कोष विभाजन जीव जगत मुख्यतः दुई प्रकार कोष विभाजन देखा जाए, यथा सम विभाजन बा सूत्रायन बा माइटोसिस और अर्ध विभाजन बा अर्धायन बा मियोसिस। माइटोसिस कायिक कोषरे एवं आदिजायक कोषरे संगठित हेउथिबा स्थले मियोसिस जुग्मक सृष्टि पाई उद्दिष्ट। एहा जुग्मक जननर शेष पर्याय होइथाय। सम विभाजन जीवकोषर सम विभाजन सूत्रायन साधारणतः दुईटी पर्याय होइथाय। प्रथम पर्याय नेस्टिर विभाजन हुए, एहाकू नेस्टी विभाजन कुहाଯାଏ। परवर्ती अवस्था कोष जीवकर विभाजन हेबा फଳରେ विभाजन प्रक्रिया संपूर्ण होई दुईटी अपत्य कोष सृष्टि होइथाय। एहा एक जटिल प्रक्रिया एवं एहाकू चारोटी अवस्था वर्णन करा जाई पारे, यथा आद्यावस्था, मध्यावस्था, उत्तरावस्था और अंतिमावस्था। क आद्यावस्था आद्यावस्थार आरंभ रे क्रोमाटिन जालिका देखा जाए। जालिका क्रमे सुस्पष्ट स्थूल रूप धारण करी परिशेष केतोटी निर्दिष्ट संख्यक गुणसूत्र भावे दृश्यमान हुए। आद्यावस्थार शेष बेलकू प्रत्येक गुणसूत्र अनुलंब भावे विभाजित होइथिबार देखा जाए, किंतु गुणसूत्र केंद्र ठारे लागि रहिथाय। क्रमे निन्यष्टि और नेष्टि झिली अदृश्य होई जाए। कोषरे थिबा सेंट्रोजम दुई भागरे विभक्त होई कोषर दुई विपरीत मेरु आड़कू गति करती। कोषर दुई मेरु अंचल तर्कुतंतु गठन प्रक्रिया आरंभ हुए। उद्भिद कोषरे सेंट्रोजम नथिबा सत्वे कोष विभाजन स्वाभाविक भावे होइथाय। ख मध्यावस्था मध्यावस्था गुणसूत्र गुड़िक कोषर मध्य समतल भाग को चली आसती। मेरु स्थित तर्कुतंतु क्रमशः वर्धित होई प्रत्येक गुणसूत्र केंद्र सह संयुक्त हुअन्ति। ग उत्तरावस्था उत्तरावस्था प्रत्येक गुणसूत्र केंद्र विभाजित हुए। तर्कुतंतु संकुचित हेबा फଳରେ गुणसूत्रर प्रत्येक एकक सूत्र दुई विपरीत मेरु आड़कू गति करती। एही समय प्रत्येक एकक सूत्र कोणाकार बा भी आकार धारण करे। घ अंतिमावस्था अंतिमावस्था अपत्य गुणसूत्र गुड़िक कोषर दुई मेरु जमा हुअन्ति। क्रमशः प्रत्येक गुणसूत्र पुंजर चतुर्दिगरे नेष्टि झिल्ली सृष्टि हुए। गुणसूत्र गुड़िक सूक्ष्म अस्पष्ट हेबा आरंभ हेबा सह निन्यष्टि मध्य सृष्टि हुए। कोष जीवक विभाजन उद्भिद मातृकोषर मध्य भागरे एक कोष पट्टिका देखा जाए। क्रमे यह सुस्पष्ट होई मातृकोषर कोष जीवक दुई भागरे विभक्त हेबा संगे संगे मातृकोषटी दुईटी समरूपी अपत्य कोषरे परिणत हुए। प्राणी मातृकोषरे कोष पट्टिका तैयारी हुए नहीं, केवल कोष जीवकर संकोचन होई दुईटी अपत्य कोष तैयारी हुए।